सीरियल वसुधा के अगर आप डेली व्यूअर हैं तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कहानी का बिल्कुल नया सफर शुरू होने वाला है, जहां देव और वसुधा की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। देव ने आखिरकार वसुधा से शादी कर ली है, लेकिन इस शादी के बाद रिश्तों में आई दूरियां और पुराने जख्म अब भी बाकी हैं। वसुधा अपने होमटाउन लौट रही है और देव भी उसके पीछे पीछे गांव पहुंचने वाला है। मगर यह सफर बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि वसुधा के दिल में देव की पिछली गलतियों के निशान अभी भी गहरे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर जब चंद्रिका ने सबके सामने वसुधा की बेइज्जती की थी, तब देव ने एक पति और साथी होने के बावजूद उसका साथ नहीं दिया था। उसी पल वसुधा का दिल टूटा और वह वहां से चुपचाप चली गई। लेकिन अब देव को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह हर हाल में वसुधा से माफी मांगना चाहता है। गांव पहुंचकर देव हर गली, हर मोड़ पर वसुधा का पीछा करेगा, उसके सामने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों को मान लेगा। लेकिन वसुधा चंद्रिका की बातों से इतनी आहत हो चुकी है कि वह देव को खुद से दूर करने की कोशिश करेगी। इस बीच दादी भी देव के आने से नाराज होंगी और वसुधा पर और ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ डालेंगी, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। गांव का माहौल भी अब कहानी को नया रंग देगा, क्योंकि छोटे छोटे कामों में देव वसुधा की मदद करेगा, कभी खेतों में, कभी घर के कामों में, और धीरे धीरे दोनों के बीच फिर से पुराना प्यार पनपने लगेगा। गांव की ताज़ी हवा और सादगी में देव हर संभव कोशिश करेगा कि वसुधा को अपने दिल के करीब ला सके और आखिरकार पूरे गांव के सामने उसकी मांग में सिंदूर भरकर अपनी शादी को नया रूप देगा। देव फिर से वसुधा के साथ कस्में खाएगा और यह वादा करेगा कि अब कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस शादी से वसुधा की दादी बेहद नाराज होंगी, क्योंकि उन्हें डर होगा कि देव फिर से वसुधा का दिल न तोड़ दे। वहीं गांव के लोग भी ताने देंगे, जिससे यह रिश्ता नई चुनौतियों में घिर जाएगा। अब देखना होगा कि क्या देव अपने वादे पर कायम रह पाएगा और वसुधा को खुश रख पाएगा, या फिर एक बार फिर यह रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। कहानी अब और ज्यादा रोमांचक, ड्रामे से भरपूर और दिल को छू लेने वाली होने वाली है। इसलिए इस ट्रैक को मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे के एपिसोड में ट्विस्ट और टर्न्स आपको स्क्रीन से बांधकर रखेंगे।